नमस्ते दोस्तों, मेरे मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे दे। मेरे प्यारे साथियों, मैं शिव महादेव आपका राशि का आकलन करते हुए आप सभी को बता दें कि मकर संक्रांति के दिन प्रेम मिलन होगा। मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यह कुमारी कन्या के साथ तुम्हारा प्रेम मिलन होने वाला है। कब और कहां, नाम पता पूरा जान लो। दोस्तों, मकर संक्रांति के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसी स्त्री प्रवेश करेंगे जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बैसाखी के पंचांग में वह चीज दिखाई देगी जिस चीज को अब देखना नहीं चाहते थे। जी हां दोस्तों, इसलिए आज का वीडियो पूरा अंत तक देखें। अगर छोड़कर चले गए तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आपका राशि क्या है वह जाने दोस्तों। जी हां मित्रों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सबसे पहले माता दी भगवान भोलेनाथ और कर्मों के फलदाता शनिदेव महाराज को चाहने वाले जितने भी प्यारे भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम इसके लिए एक प्यारा सा है लाइक जरूर कर दें और कमेंट में अपने राय को जरूर लिखें। मित्रों, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूं कि यह कन्या से तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हैं या प्रेम एतबार करना चाहते हैं तो तुम्हारा मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो केवल एक जानकारी नहीं बल्कि आपके जीवन के उस मोड़ की कहानी है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उस दिव्य संयोग की, उस प्रेम मिलन की जो आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा लाने वाला है। जी हां मित्रों, अक्सर हम जीवन में अकेलेपन का अनुभव करते हैं। हमें लगता है कि शायद सच्चा प्रेम हमारे भाग्य में नहीं है। लेकिन याद रखिए, जब शनिदेव महाराज की कृपा होती है और महादेव का आशीर्वाद मिलता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वह कौन सी कुमारी कन्या है जिससे आपका प्रेम मिलन होने वाला है। वह समय कब आएगा और आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हां, लेकिन मित्रों, वीडियो की गहराई में उतरने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त, हे महादेव के चरणों में विश्वास रखते हैं और शनिदेव महाराज के न्याय पर भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय माता दी, हर हर महादेव या जय शनिदेव जरूर लिखें। आपकी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने की चाबी बन सकती है। जी हां मेरे प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में कर्म को सबसे ऊपर रखा गया है। शनिदेव महाराज को कर्म फलदाता कहा जाता है। वे ना तो किसी के दुश्मन हैं और ना ही किसी के पक्षपाती। वे केवल हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। अगर आपने अतीत में किसी के साथ निस्वार्थ प्रेम किया है, अगर आपने अपनी भावनाओं में पवित्रता रखी है, तो विश्वास मानिए कि अब आपके पुरस्कार का समय आ गया है। प्रेम कोई वासना नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। जब आपकी कुंडली में शुक्र और संयोग बनता है, तब जीवन में एक ऐसी स्त्री या कन्या का आगमन होता है जो आपके जीवन को स्वर्ग बना देती है। ज्योतिष के अनुसार प्रेम का कारक शुक्र है, लेकिन उस प्रेम को स्थायित्व और विवाह तक ले जाने का कार्य शनि और बृहस्पति करते हैं। आज की जो ग्रह स्थिति बन रही है वह संकेत दे रही है कि आपकी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। जी हां दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वह कन्या कौन है, उसका नाम क्या है और वह आपसे कहां मिलेगी। स्वभाव, वह कन्या अत्यंत सरल और धार्मिक स्वभाव की होगी। वह बड़ों का सम्मान करने वाली और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली होगी। नाम का अक्षर ज्योतिषीय गणना के अनुसार उस कन्या के नाम का पहला अक्षर ए, एस, के या एम से शुरू हो सकता है। जी हां दोस्तों, यह आपकी राशि पर भी निर्भर करता है। आपका मिलन किसी धार्मिक स्थल, किसी पारिवारिक समारोह या फिर आपके कार्य क्षेत्र के आसपास होने की प्रबल संभावना है। यह कोई साधारण मिलन नहीं होगा, यह एक सोलमेट कनेक्शन है। जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप उन्हें वर्षों से जानते हैं। आपके मन में एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का भाव आएगा। जी हां मित्रों, समय ही सबसे बलवान है। आने वाले 45 से 90 दिनों के भीतर आपकी राशि में कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो इस मिलन के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। आपको अचानक से किसी पुराने मित्र का संदेश आ सकता है या किसी ऐसी जगह जाने का अवसर मिल सकता है जहां आप पहले कभी नहीं गए। आपकी मुलाकात सहज होगी, कोई दिखावा नहीं, बस एक गहरी बातचीत और आंखों ही आंखों में भावनाओं का आदान प्रदान करेंगे। ज्योतिषीय संकेतों के अनुसार उस कन्या के नाम का पहला अक्षर
आर या ए से जुड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, नाम से अधिक महत्वपूर्ण उसकी ऊर्जा होगी जो आपके हृदय से मेल खाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह कन्या संभव है कि शिक्षा, सेवा, परामर्श या आध्यात्मिक क्षेत्र से किसी न किसी रूप में जुड़ी हो। वह लोगों को बदलने नहीं समझने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, उम्र में वह आपसे थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन भावनात्मक रूप से वह बेहद परिपक्व होगी। वह आपको बांधने नहीं, साथ चलने का अनुभव देगी। जी हाँ दोस्तों, जब चंद्रमा मन को, शुक्र प्रेम को और गुरु मार्गदर्शन को एक साथ प्रभावित करते हैं, तब जीवन में ऐसे संबंध आते हैं जो केवल सुख नहीं, स्थायित्व भी लाते हैं। यह समय आत्मिक संबंधों के लिए अनुकूल संकेत दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको किसी को खोजने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल खुद को शांत रखना है। जी हाँ दोस्तों, किसी से तुलना ना करें। अतीत के घावों को दोष ना दें। जो आपके लिए है, वह सही समय पर अपने आप आएगा। जब वह कन्या आपके जीवन में आएगी तो आपको उसे पहचानने के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए होगा। आपका मन पहले ही स्वीकार कर चुका होगा। जी हाँ दोस्तों, यह संदेश डराने के लिए नहीं, उम्मीद जगाने के लिए है। यह भविष्य बताने का दावा नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का संकेत है। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली रहा हो, जब चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन आत्मा शांत नहीं थी, जब लोग आसपास थे लेकिन कोई अपना सा नहीं लगता था, तो समझ लीजिए यह संदेश आपके लिए ही है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जब कोई आत्मा लंबे समय तक धैर्य रखती है, शिकायत नहीं करती और फिर भी प्रेम में सच्चाई निभाती है, तो स्वयं त्रिनेत्रेश्वर उसके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। और यही वह समय है मेरे प्रिय साथियों। यदि आपने किसी का अहित नहीं किया, यदि आपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखा, यदि आपने टूटकर भी प्रेम को अपवित्र नहीं होने दिया, तो भरोसा रखिए, जीवन आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। इस समय आपकी जन्म कुंडली में पंचम और सप्तम भाव का विशेष संगम बन रहा है। यह संयोग संकेत देता है कि अब आपके जीवन में ऐसा प्रेम प्रवेश करने वाला है जो केवल मन को नहीं, बल्कि आत्मा को भी तृप्त करेगा। यह कोई क्षणिक आकर्षण नहीं होगा, यह एक दीर्घकालीन जीवन साथी की अनुभूति होगी। यह कन्या आपके जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके दुहक को अपना मानेगी और आपकी खुशियों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगी। संभव है आपने उसे पहले देखा हो, लेकिन पहचान नहीं पाए हो। वह कोई सहकर्मी हो सकती है, किसी मित्र की परिचित, किसी पुराने पड़ोसी की बेटी, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा हुआ कोई नाम। जब महादेवेश्वर का आशीर्वाद सक्रिय होता है, तो दिल की घंटी उस समय बजती है जब उम्मीद सबसे कम होती है, और उसी पल आपको एहसास होगा, यही है जिसे मेरी आत्मा कब से पुकार रही थी। मेरे प्रिय मित्रों, आपके जीवन में शिक्षा या सेवा क्षेत्र से जुड़ी कन्या के आगमन के संकेत बन रहे हैं। पुराने प्रेम का पुनर्जन्म भी संभव है, जिससे एक नई पवित्र शुरुआत होगी। यह प्रेम समाज और परिवार दोनों की स्वीकृति के साथ आगे बढ़ेगा। अचानक प्रेम प्रस्ताव मिलेगा जो विवाह तक पहुंच सकता है। यह संबंध सीधे नीलकंठ प्रभु की कृपा से जुड़ा हुआ होगा। इस दिव्य मिलन को मजबूत करने के लिए कुछ साधनाएं अवश्य करें। प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से 7 बजे के बीच ईशानेश्वर का ध्यान करें। एयूएम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। जल में केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शुक्रवार को गुलाब का फूल किसी देवालय में चढ़ाएं। हर सोमवार व्रत रखें और शिव स्तुति का पाठ करें। मेरे साथियों, आपने बहुत कुछ सहा है, आपने इंतजार किया है, आपने कई कीमती पल अकेलेपन में बिताए हैं, लेकिन आपने आस्था का दामन नहीं छोड़ा। और अब ईश्वर आपकी तपस्या का फल प्रेम के रूप में देने जा रहे हैं। वह कन्या भी कहीं न कहीं आपका ही इंतजार कर रही है। हो सकता है वह भी प्रार्थना करती हो, आपके ख्वाब देखती हो और मिलने की राह देखती हो। जब दो आत्माएं तैयार होती हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं उन्हें मिलाने की योजना बनाता है। इस संकेत को हल्के में मत लीजिए। अपने दिल की आवाज सुनिए, रिश्तों को समय दीजिए,
नए लोगों से मिलना शुरू कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि यह कोई साधारण जानकारी नहीं, यह ईश्वरीय संकेत है। आने वाला समय इतना शुभ है कि शब्दों में बयान करना कठिन है। आपके जीवन में प्रेम, सुख, सम्मान और संतोष एक साथ प्रवेश करेंगे। उस कन्या के कदम जैसे ही आपके जीवन में पड़ेंगे, अटके हुए काम बनने लगेंगे, भाग्य का द्वार खुल जाएगा। याद रखिए, प्रेम में मैं नहीं, हम होता है, समय से पहले और भाग्य से अधिक। किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो जीवन बदल देता है। मेरे प्रिय साथियों, आप अपनी मंजिल के द्वार पर खड़े हैं। जहां पहुंचने का सपना आपने वर्षों से देखा था, आज वह सपना साकार होने वाला है। आपकी आत्मा को अब शांति मिलेगी, आपका मन अब स्थिर होगा। जो बेचैनी आपको भीतर ही भीतर खाई जा रही थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, यह सच है कि आपने अपने जीवन काल में काफी ज्यादा परेशानियां झेली हैं। मानसिक तनाव, भावनात्मक टूटन, आर्थिक कठिनाइयां, सब कुछ आपने देखा है। कई बार ऐसा लगा कि भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब भगवान स्वयं आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ाएंगे। अब आपके साथ जो कुछ भी होगा, वह आपकी भलाई के लिए ही होगा। भले ही शुरुआत में कुछ बातें आपको समझ ना आए, लेकिन अंत में सब कुछ आपके हित में ही होगा। आपकी जिंदगी अब एक ऐसा मोड़ लेगी जहां से पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मित्रों, आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा। पूरे परिवार में उत्सव का वातावरण रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। बड़े बुजुर्गों की दुआएं आपके साथ होंगी। विवाह, शुभ कार्य, मांगलिक आयोजन, सब कुछ एक के बाद एक होगा। आपका घर हंसी, ठहाकों और खुशियों से गूंज उठेगा। जी हां दोस्तों, जो रिश्ता आपके जीवन में आने वाला है, वह सिर्फ प्रेम पर आधारित नहीं होगा, बल्कि उसमें सम्मान, समझदारी और आत्मिक जुड़ाव भी होगा। आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। वह आपके दुख में आपका सहारा बनेगा और आपके सुख में आपकी खुशी को दोगुना करेगा। जी हाँ मित्रों, यह समय आपको आत्मविश्वास से भर देगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा सक्षम और ज्यादा सकारात्मक महसूस करेंगे। आपकी वाणी में प्रभाव होगा, आपके निर्णयों में स्पष्टता होगी और आपके कार्यों में सफलता होगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यह ग्रह योग यह भी संकेत देता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में भीड़ा सुधार होगा। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। नई आय के स्रोत बनेंगे। व्यापार या नौकरी में तरक्की होगी। सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। जी हां मित्रों, जो लोग कभी आपको हल्के में लेते थे, वही लोग अब आपके पास सलाह लेने आएंगे। आपकी बातों को सुना जाएगा। आपकी उपस्थिति का प्रभाव होगा, क्योंकि जब समय बदलता है तो इंसान की पहचान भी बदल जाती है। दोस्तों, अब आपको केवल एक ही बात करनी है, धैर्य रखना है और सकारात्मक बने रहना है। किसी भी प्रकार का शंका या नकारात्मक विचार अपने मन में ना आने दें, क्योंकि अब समय आपके पक्ष में है। ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा है। जी हां दोस्तों, अब मैं बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यह समय आपके जीवन का स्वर्णिम काल है। इसे पहचानिए, इसका सम्मान कीजिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। और हाँ मित्रों, भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करते जाइए और कमेंट में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। आपकी जीत निश्चित है, होगी, आपकी खुशियां सुनिश्चित है, आएगी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जी हाँ दोस्तों, अब मैं सबको साफ साफ लिख कर देने जा रहा हूं। यह कोई साधारण बात नहीं है और ना ही यह कोई यूं ही कही गई बात है। जी हाँ दोस्तों, आज जो शब्द आप पढ़ने वाले हैं, वह सीधे आपके दिल तक जाएंगे। यदि मेरी कही हुई भविष्यवाणी गलत साबित होती है तो मैं स्वयं आपसे क्षमा मांगूंगा और आपको मुंह मांगा इनाम देने के लिए भी तैयार रहूंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, वह ईश्वर की कृपा से सत्य होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता आपके जीवन में अवश्य आएगा। यह रिश्ता टलेगा नहीं, रुकेगा नहीं और कोई भी शक्ति इसे आपसे दूर नहीं कर पाएगी। बस सवाल यह है कि यह रिश्ता किसके साथ तय होगा।
वह व्यक्ति कौन होगा या होगी जो आपके जीवन में प्रवेश करते ही आपकी पूरी दुनिया बदल देगा। हम आपको इस विषय में संपूर्ण और सटीक जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके मन में कोई भी संशय ना रह जाए। जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, बहुत से लोग इस समय अपने प्रेम जीवन को लेकर परेशान हैं। कोई वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा है, कोई टूटे हुए रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहा, तो कोई यह सोच रहा है कि क्या उसके जीवन में कभी सच्चा प्यार आएगा भी या नहीं। दोस्तों, मैं आप सभी से पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आपका समय अब बदल चुका है। यह वह समय है जब आपको वह प्रेम मिलने वाला है जिसके लिए आपने न जाने कितनी रातें जागकर गुजारी है। वह प्रेम जिसमें सम्मान होगा, समझ होगी, अपनापन होगा और सबसे बड़ी बात स्थायित्व होगा। यह कोई क्षणिक आकर्षण नहीं होगा, बल्कि ऐसा रिश्ता होगा जो समय के साथ और भी गहरा होता जाएगा। दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि खुशी के मारे आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। वह पल जब आपको यह एहसास होगा कि हां, यही वह इंसान है, उस पल आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये आंसू दुख के नहीं होंगे, बल्कि वर्षों के इंतजार के बाद मिली खुशी के होंगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, यह सब अचानक नहीं हो रहा। इसके पीछे ईश्वर की एक गहरी योजना है। शायद यह ईश्वर की माया है जो इस समय आपके जीवन में कार्य कर रही है। दोस्तों, जब भगवान किसी की तकदीर बदलते हैं तो उससे पहले कुछ परीक्षाएं जरूर लेते हैं। यह परीक्षाएं आपके धैर्य की होती हैं, आपके विश्वास की होती है और आपके आत्मबल की होती हैं। जी हां, शायद आपने हाल ही में अपने जीवन में कुछ कठिन समय देखा हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी अपने ने आपका साथ छोड़ दिया हो या परिस्थितियां आपके खिलाफ चली गई हो। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, यह सब संकेत हैं कि ईश्वर कुछ बहुत बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो होना है वह होकर रहेगा। इस समय बस आपको अपने मन को शांत रखना है, नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और अपने आप पर विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जी हां दोस्तों, हम आपको तमाम तरह की जानकारी देंगे। कब यह रिश्ता तय होगा, किस प्रकार से यह आपके जीवन में प्रवेश करेगा और किन संकेतों से आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि अब समय आ चुका है। बहुत से लोगों को आने वाले दिनों में कुछ ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जिन्हें वे पहले नजरअंदाज कर देते थे। मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी किसी खास व्यक्ति का बार बार ख्याल आना, किसी नाम का बार बार सामने आना, सपनों में किसी का दिखना, यह सब सामान्य बातें नहीं होती। यह ब्रह्मांड के संकेत होते हैं जो आपको यह बताने आते हैं कि अब आपकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके साथ सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन सिर्फ प्रेम जीवन तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। आपकी सोच बदलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। अब आपकी जिंदगी सच में बदलने वाली है। वह खालीपन जो आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे, अब समाप्त होने वाला है। वह सवाल, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अब बदल जाएगा। अब आपके मन में यह आएगा, मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है। जी हां दोस्तों, यह समय है अपने दिल को खोलने का, पुराने घावों को भरने का और जिन लोगों ने आपको दुख दिया है उन्हें माफ करने का। क्योंकि जब तक आप पुराने बोझ को उठाए रखेंगे, तब तक नई खुशियां आपके जीवन में पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाएंगी। जी हां दोस्तों, ईश्वर ने आपके लिए जो व्यक्ति चुना है, वह भी कहीं ना कहीं इसी समय आपसे मिलने की तैयारी में है। हो सकता है वह भी आपकी ही तरह इंतजार कर रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो और यह सोच रहा हो कि आखिर वह दिन कब आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बहुत जल्द आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होगी जो आपको बिना शर्त स्वीकार करेगा, आपकी कमियों के साथ, आपकी खूबियों के साथ। वह आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आपको और बेहतर बनने में मदद करेगा। यह रिश्ता सिर्फ प्रेम का नहीं होगा, बल्कि मित्रता, विश्वास और सम्मान का भी होगा। आप दोनों एक दूसरे के सहारे बनेंगे, मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ थामेंगे और खुशियों में एक दूसरे के साथ हंसेंगे। जी हां दोस्तों, याद रखिए, हर किसी की तकदीर एक जैसी नहीं होती, लेकिन जब ईश्वर किसी पर कृपा करते हैं तो उसे सबसे खास बना देते हैं। और इस समय ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। आपने जितना सहा है, जितना रोया है और जितना इंतजार किया है, उसका फल अब मिलने वाला है।
बस थोड़ा और धैर्य रखिए, समय बहुत करीब है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अपने दिल में विश्वास बनाए रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें और यह मानकर चलें कि जो आने वाला है वह आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय होगा। जी हाँ मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अब एक गहरी बात बताने जा रहा हूं मेरे मित्रों, अगर तुम एक सफल इंसान बनना चाहते हो, चाहे वो प्रेम की दुनिया हो, रुपए पैसों की दुनिया हो या कोई भी फील्ड, अगर सफलता चाहते हो तो मेरी एक विनती मानना, कभी मेहनत करने से मत कतराना और राधा नाम का जप करते रहना। और हां, उस कन्या के बारे में भी बात कर लेता हूं जो तुम्हें एकतरफा प्रेम करती है और तुम्हें अभी तक इसका पता नहीं है। दोस्तों, यह सुंदर और सुशील कन्या आपके ही पड़ोस की रहने वाली है। इनका नाम अंग्रेजी के आर, एस या एम अक्षर से शुरू होता है। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अब आप बताएं दोस्त, आपको कैसे महसूस हो रहा है? आपका दिन शुभ हो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय मां लक्ष्मी। मेरे मित्रों, धन्यवाद।